दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 20 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है केरल राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों बोनालू उत्सव जो है भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था पन्नालाल घोष का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों यह बांसुरी वादक हैं। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। कब? 6 दिसंबर 1946 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न जो है आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ये, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं, तो यह आपका अब्दुल नजीर हैं। कौन है? अब्दुल नजीर। भारत के दूसरे नए सीडीएस से कौन बने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों भारत के दूसरे नए सीडीएस जो हैं जनरल अनिल चौहान बने हैं। कौन है? जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लिएंडर पेस का संबंध है किस खेल से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो साथियों लिएंडर पेस का संबंध जो है टेनिस खेल से है। आरबीआई का उद्देश्य क्या है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि आरबीआई का उद्देश्य क्या है। तो आरबीआई का उद्देश्य जो है मुद्रा विनिमय होता है। क्या? मुद्रा विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 जो है संविधान में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति से संबंधित है। और साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 को 104वां संविधान संशोधन 2019 में हटा दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है, यह आपका संविधान में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 की थीम क्या थी। साथियों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट ने क्लियर नहीं बताया है कि जनगणना 2021 का पूछा गया था या फिर 11 का पूछा गया था। लेकिन दोस्तों अगर जनगणना 2011 की थीम पूछा गया होगा तो इसका सही आंसर जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपका सही आंसर हो जाएगा अगर आपसे जनगणना 2011 की थीम पूछी गई होगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का एसआई मात्रक जो है डेसिबल होता है। क्या? डेसिबल। साथियों अगला प्रश्न जो है बैडमिंटन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था लेकिन उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और उन ऑप्शन में जो है उनमें से पूछा गया था कि कौन सा शब्द जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था। तो आप लोग देख लीजिए बैडमिंटन से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो यह आपका 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। कब? 1809 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है।
तो साथियों टोकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन ई का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, हो सकता है आपसे अगली आने वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। क्या? रेटिनॉल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। यह प्रश्न भी आज जो है आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। एस आकार का महासागर कौन सा है? तो साथियों यह प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि पूछा गया था कि एस आकार का महासागर कौन सा है। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा गया होगा कि एस आकार का महासागर कौन सा है, तो आपका सही आंसर जो है अटलांटिक महासागर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था क्रिकेट खेल से संबंधित, कोई प्रश्न पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो स्टूडेंट जो है प्रश्न नहीं बता पाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्रिकेट खेल से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न जो है टेनिस खेल से कुछ प्रश्न जो है रिवार्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसका भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो भी साथी देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्रिकेट खेल से संबंधित और टेनिस खेल के रिवार्ड से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। आप उन क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साथियों, अगला प्रश्न जो है हिंदी के सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है कि उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों उत्साह का विलोम शब्द जो है निरुत्साह होता है। क्या? निरुत्साह। निश्चय ही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। विरल का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों विरल का विलोम शब्द पूछा गया था, तो विरल का विलोम शब्द क्या होता है? विरल का सघन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न हिंदी के पोर्शन से पूछा गया प्रश्न है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द जो है नारी, महिला, वनिता, ये सभी शब्द जो हैं स्त्री की पर्यायवाची शब्द हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरा अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो है अपना काम बनाना, या फिर ये भी हो सकता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ये दोनों अर्थ जो है इसका मुहावरे में अर्थ होगा। किसका? अपना उल्लू सीधा करना। अगला प्रश्न है ये दोस्तों, अगला प्रश्न जो है नीति आयोग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथियों एक स्टूडेंट बता रहे थे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, और कुछ स्टूडेंट बोलना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो अगर गठन पूछा गया होगा तो उसका सही आंसर 6 दिसंबर 1946 होगा। अगर पूछा गया होगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, अगर अंगीकार पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में जो है पूछा गया था। तो साथियों 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के हिंदी और जीके की मिलाकर के 25 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों चलिए कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन उन साथियों के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है, और जो प्रश्न सेकंड से पूछा गया है मैं 25 नंबर तक का जो है आपको एनालिसिस करा दिया है। अब मैं जो आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन आगे आने वाले स्टूडेंट के जिनका भी एग्जाम आगे शिफ्ट में है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं करा देता हूं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, AFC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा।
तो साथियों AFC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन अपना ही देश भारत में हुआ था। इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पारित किया था? तो यह आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये मैं जो क्वेश्चन अब करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इनको अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक जो हैं अरुंधति राय हैं। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो झेलम नदी का पुराना नाम जो है बितस्ता नदी है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो बिपाशा बसु है। क्या? बिपाशा बसु। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साथियों खेल से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में एग्जाम देखने को मिल रहे हैं। तो खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है अंतिम पंघाल हो जाएगा। काला पानी का जेल कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों काला पानी का जेल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों नृत्य से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर शैव धर्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है ये, वर्ष 1978 से पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 1978 से पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 है किससे संबंधित था? तो यह आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित था। लेकिन अब यह इसको भारतीय संविधान में इसको हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 के ए में एज अ विधि सलाहकार के रूप में रखा गया है। लेझीम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह आपका वेनसांग आया था। कौन है? वेनसांग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों सिंधु नदी की सहायक नदी जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सभी नदियां जो हैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों पेनल्टी कॉर्नर शब्द जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथियों नदियों से संबंधित तो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो नदियों से संबंधित जो है जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग इनको भी अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको ऐसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।